नमस्कार, आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स में स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। 51 लाख कैश और आधा किलो सोना के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति चढ़ा पुलिस के हत्थे। हेडक्वार्टर 2 डीएसपी जगदीश प्रसाद सड़क दुर्घटना में घायल, टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है इलाज। 2 चक्का वाहन सवार ने मारी ठोकर। और जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी चुनावों पर हुआ मंथन। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने 51 लाख नकद और आधा किलो सोना के साथ सुरेश भाई सोनी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने अपना नाम सुरेश भाई सोनी बताया। पुलिस ने उसके पास से 51 लाख नकद और आधा किलो सोना बरामद किया है। सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि उससे कड़ी पूछताछ जारी है। आरोपी बिष्टुपुर के किसी लखू भाई को नकद व सोना पहुंचाने आया था। कल रात में एक व्यक्ति ने वो ट्रेन से उतर के टेम्पो में जा रहा था, तो जब टेम्पो वाला को चेक कर रहे थे तो इसको संदिग्ध लगा, तो उसी पर उसको पकड़ के उसके पास में पूरा तलाशी किया गया। तो उस तलाशी में पाया गया था कि उसका बैग में कुछ पैसा था। पैसा मतलब कि इट्स नॉट नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी विच नॉर्मल पर्सन कैन कैरी, उस टाइप का कुछ पैसा था। तो उसी पर उसको हिरासत में रख के पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में कुछ नहीं बोल पाया कि कहाँ से लाया है, कहाँ लेके जा रहा है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा था। तो तब हमको लगा कि ये जो चोरी का पैसा लेके जा रहा है, तो इसलिए इस पर 414 का केस बागबेड़ा थाना में दर्ज हुआ था। तो अंदर पैसा 91 लाख के करीब था। बहुत सारा सील्ड पैकेट्स में था। एक पैकेट को खोल के देखे तो उसमें 10 to 20 लाख का पैसा था। तो फिर 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड था, आधा किलो गोल्ड। वो जो गोल्ड बार को काट के रहता है, तो वो काट के उसको भी पैक करके सील करके उसका पॉकेट में था। तो इससे हमको लगा कि he should be possessing a stolen property और स्मगलिंग समथिंग दे रहा था। लकी भाई के बारे में क्या बोला? कक्कू भाई कुछ ऐसे नाम बोलता था कि एसपी साहब कुछ पहली बार जमशेदपुर आया कि इसके पहले भी आता रहा है। ये बोल रहा था कि अभी ये तीसरी बार है। अच्छा, इसके ऑटो वाले के साथ कुछ फोन पे बात भी होता था ये जब आता था जमशेदपुर? नहीं, टेम्पो वाला he has hired tempo there only in front of railway। उधर दूसरी ओर सुरेश भाई सोनी ने कहा वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। किसका है ये पैसा? क्या मेरे पार्टी को देना था टाटा में। ये पैसा किसका है? टाटा में मेरे पार्टी को देने का बोला गया। ये पैसा किसका है? आपका है या किसी ने आपको दिया ले जाके देने के लिए? पर्सनली किसका है? किसका है? और मैं नहीं मालूम कौन आदमी, वही तो गलती हो गई। पैसा कैसे मिला आपको? इतना पैसा आप लाए, आपको नहीं पता कैसे मिला, क्या मिला? पैसा कैसे मिला? वही तो गलती हो गई। कैसे पहुंचा? बाद में आने के बाद हम निकल लिया। भैया कोई आदमी पैसा आपको कैसे दे देगा 91 लाख रुपया? उसने बोले पार्टी को पहुँचा देना। किसने बोला? सामने वाले ने। कौन सामने वाले? जिसने पैसा दिया। उसका नाम होगा ना? नाम नहीं मालूम है, वही तकलीफ हो गई ना। पहली बार देखा उसका चेहरा। अच्छा, क्या है इसमें? क्या है? अरे यार कर रहा है तो कहाँ? 91 लाख रुपया और क्या है? 500 ग्राम गोल्ड है, समथिंग है ना, कुछ ज्यादा ही होगा भले, रब बता दे। रविवार को हेडक्वार्टर 2 डीएसपी जगदीश प्रसाद सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। उनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में हुआ। रविवार को मोदी पार्क के पास हेडक्वार्टर 2 डीएसपी जगदीश प्रसाद अपनी जीप की ओर पैदल बढ़ रहे थे, तभी एक 2 चक्का वाहन सवार ने तेजी से आकर उन्हें धक्का मार दिया, जिससे वे सड़क पर गिर गए। उनके पांव और आंख के पास चोट पहुंची है। क्रॉस कर रहे थे और कौन सा गाड़ी था? टू व्हीलर था, भाग गया। जिला कांग्रेस द्वारा रविवार को बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने एवं संगठन को मजबूती दिलाने एवं जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की मांगों एवं उनकी समस्याओं पर भी विचार मंथन किया गया। जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा ने बताया, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और हमारे सम्मानित अध्यक्ष यहाँ अशोक उपाध्याय जी हैं। तो सामने हमारा 2014 जो है चुनावी वर्ष है, तो हम अपने
कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनको सिखाने का काम कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य है कि एक बूथ 20 कार्यकर्ता हमारा हो और उसके बारे में हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो चुनावी गुर को समझा रहे हैं, चुनावी लड़ाई के तरीकों को समझा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा युवा कांग्रेस द्वारा रविवार को 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। टिंकलेट ग्रेजुएट कॉलेज में रविवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में चुनावों में संगठन को मजबूत करने एवं संगठन को जन जन तक पहुंचाने पर विचार हुआ। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से यह कार्यक्रम आया है कि हर एक 81 विधानसभा में विधानसभा वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन कराने का, उसी के अंतर्गत आज पूर्वी विधानसभा युवा कांग्रेस में आज हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करा रहे हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि युवा कुछ सीखे, बड़ों से, अपने सीनियर से कुछ सीखे कि क्या करना चाहिए, किस डिसिप्लिन में काम करना चाहिए, कांग्रेस का इतिहास क्या है, कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। इन्हीं सब बहुत सारी बातों को, अनुशासन किस तरह से आने चाहिए और आगामी जिनको भी टिकट मिलेगा उनको हम किस तरह से लाभ पहुंचाएं, उनके लिए हम क्या करें कि उनको लाभ मिले। इन्हीं सब बातों को लेकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग करवा रहे हैं। मैं अध्यक्ष फनिंदर सिंह, युवा कांग्रेस पूर्वी विधानसभा। जाति धर्म से संबंधित विधेयक लाने के फैसले का भोजपुरी बयार ने जोरदार विरोध किया है। भोजपुरी बयार द्वारा रविवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विशेष संप्रदाय के लिए विधेयक लाने के मुद्दे पर विरोध प्रकट किया गया। भोजपुरी बयार के अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि इस तरह के विधेयक से समाज में विद्वेष फैलेगा। केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक लाने जा रही है, आज 2011 से ही इस तरह की बातें चल रही है कि संप्रदाय लक्षित हिंसा विधेयक जो आ रहा है, तो संगठन सोचता है कि भाई ऐसे विधेयक नहीं आने चाहिए जो राष्ट्र के लिए खतरनाक हो, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो। ये मैंने जाति विशेष या धर्म विशेष को लक्ष्य करके कोई कानून नहीं बनना चाहिए इस देश में। इस देश में जो कानून बनना चाहिए वो सारे समाज के हित में बनना चाहिए। किसी एक संप्रदाय या एक धर्म के लिए अगर कानून बनाया जाता है तो उससे दूसरे लोग आहत होते हैं, है ना। तो इस तरह की अगर बातें चली और ये अगर कानून बना तो आने वाले समय में देश में अराजकता की ये कार्यक्रम भोजपुरिया बिहार द्वारा आयोजित किया गया, है ना। भोजपुरिया बिहार संगठन चूंकि राष्ट्रीय भावना को लेकर के चलता है, समस्त समाज की चिंतन की बात सोचता है, उसमें इसे लगता है कि ये जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा विधेयक जो आएगा इससे हमारा समाज टूटेगा। टाटा मोटर्स कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने रविवार को वनभोज में भाग लिया। वनभोज में कई तरह के मनोरंजन कार्यक्रम भी हुए। दिन भर कार्य में व्यस्त रहने वालों के लिए इस तरह के आयोजन सुकून देता है। टाटा मोटर्स के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने काम के टेंशन को एक तरफ रखकर पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। टाटा मोटर्स क्वालिटी विभाग के अधिकारी किरण नरेंद्रन ने कहा कि पिकनिक के बहाने सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जान पहचान भी होती है। सबसे पहले कि समझे जाने, बिकॉज कीड़े क्या है कि प्लांट के अंदर पूरा स्प्रेड है, कोई इस कोने में है, कोई इस कोने में, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। तो एक मौका मिलता है कि लोग एक दूसरे को समझे, जाने, यूनाइट रहें और अच्छे से अपनी क्वालिटी की देखभाल करें। कंपनी के अंदर जो अंदर में जितना भी टेंशन रहता है उसको रिलीफ करने के लिए भी एक जरिया है। उसके लिए हम लोग मतलब सबको यूनाइट करके पिकनिक के रूप में। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा रविवार को एग्रीको में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा विधायक रघुवर दास पर निशाना साधा गया। धरना का नेतृत्व कर रहे अभय सिंह ने कहा कि रघुवर दास जब सत्ता में थे तो उन्होंने 86 बस्ती को मालिकाना नहीं दिलाया और न ही बिजली पानी आपूर्ति के लिए कोई आवाज उठाई है। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि 86 बस्ती का ज्ञान नहीं, तो इन बस्तियों में आकर के देख सकते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। जो बस्ती की राजनीति करते हैं, केवल गुमराह करके, भ्रामक करके आप राजनीति करते हो। इस प्रकार की राजनीति अब झारखंड विकास मोर्चा चलने नहीं देगी। 20 वर्ष तक आपने बेवकूफ बनाया,
मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने, तो क्या देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे? तब क्या बस्ती का निदान होगा समस्या का? बस्ती विकास समिति बने 15 वर्ष हो गया, 17 वर्ष हो गया, 17 वर्ष में एक भी अधिकार इन बस्तियों को नहीं मिला। शहर में रविवार को जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने भाग लिया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा रविवार को शहर के विभिन्न केंद्रों में हुआ। 234 सीटों के लिए विभिन्न केंद्रों में 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने भाग लिया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देने आए हैं, तो इसमें सीट तो कम है, लेकिन सब देख रहे हैं, दे रहे हैं एग्ज़ाम। कितना सीट से? 234 सीट है और अपेयरिंग तो बहुत है सब, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए और उम्मीद अच्छा है कि आने वाले समय में हो गया तो हम सेवा भी करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आसनबनी स्थित एक सड़क के निर्माण को लेकर भाजपा द्वारा रविवार को आभार रैली निकाली गई। आसनबनी में एक सड़क निर्माण को लेकर भाजपा द्वारा रविवार को एक आभार रैली निकाली गई। राजकुमार सिंह ने इस दौरान शॉल ओढ़ाकर कई मुखियाओं को सम्मानित भी किया। श्री राजकुमार सिंह जी, तालियां भाई, खुशियां, काफी खुशी का दिन हो चला है। अपने हीरो, अपने जोरदार तालियां करें श्री राजकुमार सिंह जी का। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख सड़क था हमारे क्षेत्र में, जो सड़क निर्माण बहुत दिनों से 1974 के बाद नहीं हुआ था, और वो सड़क निर्माण के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और हम लोग सभी नेता से मिले। झारखंड के कोई ऐसा नेता नहीं है जो बड़ा नेता, तो हमारे मुंडा जी हों, चाहे सुदेश जी हों, चाहे आदरणीय हेमंत सोरेन जी हों, सभी से मिले, लेकिन किन्हीं ने प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ के पूर्व जो डीसी महोदया थी हिमानी पांडे, उनके पास हम लोगों ने गुहार लगाया और जनता के साथ एक बड़ा आंदोलन किया, और आंदोलन खड़ा होने के बाद आज वो सड़क का निर्माण शुरू हुआ, और उसमें हम सभी जनता का भागीदारी जिसका था, जितने में पंचायत समिति सदस्य, हमारे मुखिया का जितने भी भागीदारी थी, सभी को मैं अपनी ओर से आभार और अभिनंदन किया। यहाँ पर ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन द्वारा रविवार को गेट टुगेदर मनाया गया, जिसमें गीत नृत्य का भी आयोजन था। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन द्वारा रविवार को गेट टुगेदर मनाया गया। समुदाय के बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और नृत्य किया। बुढ़ी लोग आते हैं, करीब 100 जन आए हैं। हम वो लोग को मनोरंजन देते हैं, कुछ खिलाते हैं, उसके बाद हाउसी देते हैं और हम लोग उसको फिर खाना पीना खिलाते हैं। सरकार योगा एकेडमी की ओर से रविवार को मेगा सिट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 4000 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। आयोजक अंशु सरकार ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है बच्चों में प्रतिभा को उबारना। इस प्रतियोगिता का आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। ओपन जमशेदपुर सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन, ओपन झारखंड सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन करा रही है, और ये जमशेदपुर छोड़ के भी स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने आ रहे हैं। 10 बजे जैसा भी कंपटीशन उतरेंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये प्रतियोगिता धीरे धीरे हमारा पेरेंट्स के, अभिभावक का सहयोग से ये धीरे धीरे कंपटीशन आगे बढ़ेगी, स्टेट से ईस्टर्न इंडिया एंड भविष्य में ऑल इंडिया में पहुँचेगी। कितने बच्चे मेरे हिसाब से जमशेदपुर पूरा कंप्लीट होने तक, जहाँ तक मेरा यह है कि मोर देन 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचेंगे, और ये प्रतियोगिता धीरे धीरे करके और विशाल रूप और भव्य रूप लेंगे। ABVP द्वारा रविवार को तुलसी भवन में छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। तुलसी भवन में आयोजित छात्र सम्मेलन में नई नगर इकाई का गठन भी किया गया। डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही छात्रों के हित के लिए काम किया है और आगे भी करेगा। ये उद्देश्य है कि स्कूल और कॉलेज कैंपस में काम करना। तो आज छात्र सम्मेलन है, और ये सम्मेलन का उद्देश्य है कि आज नगर इकाई का गठन करना है।
1 साल के लिए हम लोग अपने पदाधिकारी की नियुक्ति करते हैं और जो 1 साल से काम कर रहे थे वे पदाधिकारी जो है वे आज अपनी सेवा से मुक्त होंगे, लेकिन काम करते रहेंगे और जिम्मेदारी उनकी मिलेगी। लेकिन जो नगर अध्यक्ष और नगर मंत्री हैं, आज नए सिरे से आज नगर मंत्री नगर अध्यक्ष का चुनाव होगा और ये चुनाव का उद्देश्य होगा फिर पुनः साल भर में जो हम लोग किस तरह से छात्रों की समस्या है, आज भ्रष्टाचार की जो बात उठ रही है, उसके लिए जो है देश भर में जिला में हम लोग को आंदोलन करना है। इसके पहले भी धरना प्रदर्शन हम कर चुके हैं। संगीत साधना संस्था की ओर से संगीत नृत्य कार्यक्रम का आयोजन माइकल जॉन प्रेक्षागृह में किया गया। शहर के कई संगीत व नृत्य संस्थाओं से बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारा कल्चरल प्रोग्राम माइकल जॉन ऑडिटोरियम में अरेंज किए हैं। इसमें हमारे जमशेदपुर के जितने लोकल संस्था है, जितना लोकल इंस्टीट्यूशन है जो म्यूजिक और डांस के प्रति रुचि रखते हैं, इन सभी को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देने का ये किए हैं। और जो पार्टिसिपेंट किए हैं कहाँ के बच्चे हैं? ये जमशेदपुर के सभी बच्चे हैं। इसमें बहुत सारा संस्था जैसे गुरुकुल है, छंदम है, ऐसे संगीत साधना का खुद अपना भी ट्रूप है। ऐसे 10-12 ट्रूप जो जमशेदपुर के, ये सभी ने इधर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि टैलेंट, प्रतिभा का खोज में इस तरह का एक तो प्रोग्राम अरेंज किया गया है जिसमें सब कोई अपना अपना प्रतिभा दिखा सके। शेख भिखारी स्मारक कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में शहर और आसपास के 64 टीमों ने भाग लिया। शाही स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित कैरम टूर्नामेंट में 64 टीमों ने भाग लिया। 12 दिसंबर से चल रही प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। शाही स्पोर्टिंग क्लब एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का 12 तारीख से लेकर आज 15 तारीख तक इधर देखिए ये शेख भिखारी मेमोरियल चैलेंज कप चल रहा है। आज अभी जस्ट 11:30 बजे इस मैच का सेमीफाइनल चालू हो गया है। कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें? 64 टीम पार्टिसिपेट किए थे। लास्ट अभी 4 टीम बची है जिसमें सेमीफाइनल चल रही है। इसके बाद में अभी क्या उद्देश्य है कराने का? ये कैरम बोर्ड टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य ये है कि कैरम बोर्ड के बहुत सारे शौकीन लोग हैं जो सिर्फ क्लब तक ही खेल के सीमित रह जाते हैं। ये वनडे टूर्नामेंट कराने का मकसद है कि लोग अपना अपना कला दिखाने के लिए यहाँ आएँ और अपना कला को दिखाएं। इससे लोगों में उत्साह